हेलो एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ और उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी मैं जहां इस समय शूटिंग कर रहा हूं, इस समय पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं बहुत तेज़ बारिश हो रही है, थोड़ा बहुत हम भी गीला हो गए हैं। आज मैं लेके आया हूं 31 जुलाई के करंट अफेयर्स, आज हम कवर कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बात है वेनेजुला के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ रखा है इस समय। अगर जिस समय हम शूट कर रहे हैं, वेनेजुला के अंदर पर्टिकुलरली प्रोटेस्ट चल रहा है इस इलेक्शन को लेके, क्योंकि पिछले 2 टर्म से जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो वापस इलेक्शन जीत गए हैं, जबकि पूरे जनता का और अपोजिशन का ये मानना था कि इस बार चेंज आएगा। इस बार इलेक्शन में ज़्यादातर लोगों ने इनके अपोजिशन में वोट किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो वहाँ का है उनके रिजल्ट के अनुसार एक बार फिर से ये इलेक्शन जीत गए हैं। तो कौन है ये है निकोलस मदुरो, ठीक है। एंड ही हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वंस अगेन एंड विल गवर्न द कंट्री फ्रॉम 2025 टू 2031 कि लगभग 6 साल का इनका टेन्योर होता है वेनेजुला के प्रेसिडेंट का, और एक बार फिर से 2025 से 2031 तक ये रूल करेंगे, ऐसा अब तक कहा जा रहा है। लेकिन पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि कहा गया है कि इलेक्शन के अंदर कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ धांधली हुई है, और इसको लेकर अभी बातचीत चल रही है, ठीक है। इलेक्शन रिजल्ट्स वर इमीडिएटली रिजेक्टेड बाय द अपोजिशन, कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ इलेक्शन के इस रिजल्ट को अपोजिशन ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। एंड लार्ज स्केल प्रोटेस्ट ब्रोक आउट। द बुलेटिन फॉर मदुरो विक्ट्री, मदुरो जो है उनकी विक्ट्री के बाद ऐसा बोला गया कि इट इशूड आफ्टर 80% ऑफ द पोलिंग स्टेशंस हैड बीन काउंटेड, कि जब 80% पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग हो चुकी थी उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ कि ये जीत गए हैं मदुरो। और ये जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी का ऐसा रिपोर्ट है। अमोरोसो एम्फेसिस दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड इररिवर्सिबल ट्रेंड। अब जो दूसरे वहाँ पे हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग और इररिवर्सिबल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एंड द वोटर टर्नआउट वाज 59% ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट, कि जो एलिजिबल थे उसमें से 59% ने वोट किया। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 5,01,50,000 यहाँ पे वैलिड वोट्स देखने को मिल रहे हैं मदुरो की तरफ से। एंड 51.2% लोगों ने जो वोट काउंट हुए हैं, ऐसा सीएनई का कहना है कि इतने लोगों ने वैलिड वोट्स जो थे वो दिए किसको, मदुरो को। अपोजिशन क्या कह रही है कि ये जो रिजल्ट है ये हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी बिलीव कि एक्चुअल में एलिजिबल वोट का हमें 70% वोट मिला है, ठीक है। ये अपोजिशन का कहना है कि वोट 70% तो हमें मिला है। एंड दैट्स वाई दे आर डिमांडिंग द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एवरी पोलिंग स्टेशन, कि वो हर एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट डिक्लेयर करने की डिमांड कर रहे हैं, कि एक साफ सुथरा क्लीन जो रिजल्ट है वो देखने को मिले। और फॉर्मर बस ड्राइवर, पहले ये बस ड्राइवर थे, कौन, निकोलस मदुरो, एंड ही वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला आफ्टर द डेथ ऑफ द ह्यूजली पॉपुलर सोशलिस्ट लीडर हुगो चैवेज। इनकी डेथ के बाद निकोलस मदुरो अचानक लाइमलाइट में आते हैं, एक कहानी है, और फिर वहाँ से वो प्रेसिडेंट बनते हैं। उनके हीरो बनने की अलग कहानी है। एंड ही वॉज अगेन री इलेक्टेड इन 2018 फॉर अ 6-year टर्म। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो इलेक्शन हुआ है उसमें बहुत सारी कोई फ्रॉड किया गया है, देयर आर समथिंग माल फंक्शन हुई, बहुत सारी चीज़ें। एंड इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज़ के भी बहुत जो लीडर्स हैं उनका भी ये कहना है कि हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। इवन जो सेक्रेटरी हैं क्या कहते हैं यूएसए के, उनका भी यही मानना है कि इलेक्शन में इस बार जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है। वेनेजुला के बारे में मैं बता दूं, वेनेजुला लास्ट 20 ईयर से अगर देखें तो एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा है। एक ऑयल रिच कंट्री है, और इसके अलावा आप देखेंगे इट इज़ ए साउथ अमेरिकन कंट्री विद वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है एंजल फॉल्स, जो कि है 979 मीटर हाइट के अंदर, राइट। साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक जो है लेक माराकैबो, वट एवर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वो भी कहाँ देखने को मिलेगा, वेनेजुला के अंदर। इट इज़ रिच इन पेट्रोलियम रिजर्व एंड इज मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको बोलते हैं ओपेक, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है, ओपेक का ये एक मेंबर है। कैपिटल है कैराकास, करेंसी है वेनेजुलियन बोलिवो, और प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, और इन्होंने लॉन्च किया है एक चैट बोट, सेवा करके इसका नाम है, ठीक है। और ये इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्ट करके जो इन्वेस्टमेंट है
उसको और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज का मतलब मान लीजिए कि जो शेयर मार्केट वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे रिलेटेड जो मार्केट रेगुलेशन की बात आती है उसमें सारी चीज़ें जो होता है सेबी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इसको कहा जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सेबी वर्चुअल असिस्टेंट, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट फ्यूचर है डिजिटल दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो, और वहाँ पे सेवा करके ये वर्चुअल असिस्टेंट है जो एक चैटबॉट है। चैटबॉट मीन्स व्हाट, कि आप क्वेश्चन करेंगे और वो आपको रिप्लाई करेगा। वर्चुअल असिस्टेंट के बेस पे है तो एग्जैक्टली आप जो क्वेश्चन कर रहे होंगे उस बेसिस पे अपना आंसर करने देखने के रिजल्ट पाने की एक तरह से चांसेस पूरे रहेंगे। अगर हम बात करते हैं तो सेवा चैटबॉट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड चैटबॉट है दैट आंसर सर्टेन इन्वेस्टर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेबी द चैटबॉट विल हैव मल्टीपल फीचर। इसमें मल्टीपल फीचर है सेबी के अनुसार, जैसे कि साइटेशन कर सकते हैं, आंसरिंग फॉलो अप क्वेश्चन, कि आप चाहें तो क्वेश्चन के ऊपर फिर दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं और उसका भी आंसर आपको मिलेगा, एंड द एबिलिटी टू कन्वर्ट स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच। यहाँ तक कि इसमें ये भी फंक्शन है कि जैसे अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बोल के अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करें उसमें, तो बिल्कुल वो भी आप स्पीच टू टेक्स्ट कर सकते हैं या इसका वाइस वर्सा भी। सेवा चैटबॉट विल इनेबल यूजर्स टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म, जिसको स्कोर्स कहता है कि आप इसमें अपने जो कंप्लेन है वो भी दर्ज करा सकते हैं। कुछ देख लेते हैं कि सेबी क्या है। सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। एक रिजोल्यूशन पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई 1992 में अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। It is the regulator of the capital market and the commodities market in India. It works for the protection of investors in the security market, कि इन्वेस्टर्स को किसी तरीके का इतना ज़्यादा घाटा ना हो, उनके साथ कुछ करप्शन ना हो, इसके लिए ये सिक्योरिटी मार्केट एक प्रोवाइड करता है। सेबी की तरफ से इसको रेगुलेट किया जाता है। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और चेयरपर्सन इसके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मधाबी पुरी बुश जो है ये इसके चेयरपर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ओके, पार्ले जो है इट रिमेन्स इंडियाज मोस्ट चोजन FMCG ब्रांड फॉर 12th ईयर सेज कंतार रिपोर्ट। कंतार एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें बताया जाता है कि भारत के घरों में कितना ज़्यादा इस समय कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है जो चीप रेट पे अवेलेबल है और मार्केट में जिसको बहुत जल्दी मतलब ख़रीदा जा रहा है, ठीक है। तो उसमें पार्ले ने रैंक 1 होल्ड किया है कि बहुत सारे लोग इस बिस्किट को बहुत लाइक कर रहे हैं, ठीक है, चाय वगैरह के साथ खा रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिस्किट ब्रांड पार्ले रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज इंडियाज टॉप ब्रांड फॉर इन होम कंजम्पशन एंड फॉर द 12th कंसेक्यूटिव टाइम, ठीक है, लगभग 12वीं बार ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंतार्स एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट इंडिया 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें ये चीज़ सामने निकल के आई है। रिपोर्ट रैंक्स द मोस्ट चोजन इन होम एंड आउट होम FMCG ब्रांड्स जो कि कंज्यूमर रीच पॉइंट्स के बेसिस पे हैं, विच कंसिडर द एक्चुअल परचेज मेड बाय द कंज्यूमर, कि कितना एक्चुअल में कंज्यूमर्स ने खरीदा है, और फ्रीक्वेंसी एट विच दे आर मेड इन ए कैलेंडर ईयर, कि उसको किस फ्रीक्वेंसी के साथ इनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पे कंज्यूमर रीच पॉइंट्स बनाया जाता है और उसमें पार्ले ने टॉप पोजीशन होल्ड किया है। इनफैक्ट 7 ऑफ द टॉप ब्रांड्स, और इसी में से 10 में से 7 ब्रांड जो हैं वो इंडिया के ही देखने को मिलेंगे, होम ग्रोन कंपनीज ही हैं। विद अ कंज्यूमर रीच पॉइंट स्कोर ऑफ 7,980 मिलियन, पार्ले कंटिन्यूज टू सिट एट द टॉप ऑफ द पैक एंड फॉलोड बाय ब्रिटानिया। पार्ले के बाद ब्रिटानिया आपको देखने को मिलेगा, अमूल, क्लिनिक प्लस एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं उसके बाद नंबर में है कंतार की 2024 रिपोर्ट में। कंज्यूमर रीच पॉइंट होता क्या है? इट इज़ अ मेजर एंड कंपेयर द इट मेजर्स एंड कंपेयर द ब्रांड्स अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स एंड रीजन, अलग अलग ब्रांड को कंपेयर करता है। CRP रिप्रेजेंट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ ए शॉपर चूजिंग अ ब्रांड, कि कितना वो उस ब्रांड को चूज कर रहे हैं कोई कंज्यूमर। CRP इंटीग्रेट्स डेटा ऑन पॉपुलेशन, पेनिट्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी टू ऑफर होलिस्टिक व्यू ऑफ ब्रांड्स स्ट्रेंथ। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, 16 ईयर्स की है केवल, ठीक है। इनका नाम है जिया राय और ये बन गई है यंगेस्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस एन इंग्लिश चैनल। पैरा स्विमर का मतलब क्या, कि अगर आप देखेंगे इनके पास ये एक सफरिंग है, मतलब डिसेबिलिटी है, दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, उससे ये सफ़र कर रही हैं। उसके बाद भी जो आपको ये चैनल देखने को मिल रहा है
बिटवीन द सदर्न पॉइंट ऑफ इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ फ्रांस, इसके बीच में आता है ये इंग्लिश चैनल। एक नैरो पैसेज है, लगभग 33 किलोमीटर 34 किलोमीटर का ये पैसेज है, उसको इन्होंने क्रॉस कर लिया है केवल 17 आवर्स एंड 25 मिनट, ठीक है, सिर्फ 17 घंटे 25 मिनट इन्होंने लिया। और एक तरह से इंडिया की तरफ से अगर हम देखें तो यंगेस्ट पैरा स्विमर बन गई हैं जिन्होंने क्रॉस किया है क्या, इंग्लिश चैनल को, ठीक है। एंड शी स्टार्टेड हर 34 किलोमीटर स्विम फ्रॉम एबॉट्स क्लिफ, जो कि इंग्लैंड का आपका सदर्न पॉइंट हो जाता है 28 जुलाई को, और फिर फाइनली ये पहुंच जाती हैं फ्रांस के अंदर पॉइंट दे ला कोर्ट द्यून, जो कि फ्रांस में 29 जुलाई को पहुंचती हैं, ठीक है। GRI ऑल्सो होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट स्विमर टू क्रॉस द पार्क स्ट्रेट। इसके अलावा इससे पहले ये रिकॉर्ड बना रखी हैं कि ये यंगेस्ट और फास्टेस्ट स्विमर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम, पार्क स्ट्रेट को क्रॉस करने में सबसे तेजी से इन्होंने क्रॉस किया और सबसे यंग भी हैं, जो कि सेपरेट करता है किसको, इंडिया एंड श्रीलंका को। इंग्लिश चैनल क्या है और इंडियन स्विमर का इससे क्या एक रिलेशन है वो भी हम देख लेते हैं। इंग्लिश चैनल एक नैरो पार्ट है अटलांटिक ओशन का दैट सेपरेट द सदर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड एंड द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, पहली इंडियन जिन्होंने स्विम किया था मिहिर सेन, कब, 1958 में, तो इनका नाम याद रखना है, मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, ये तो मिहिर सेन जो है मेल है। वुमेन में पहली कौन थी, ये थी आरती साहा, और इन्होंने कब क्रॉस किया था, 1959 में। ऑस्ट्रेलियन स्विमर जो हैं इनके पास एक अनोखा रिकॉर्ड है, इनका नाम है श्लोए मैकार्डेल। इन्होंने लगभग 44 टाइम इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है, 44 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडिया टू होस्ट मेंस एशिया कप 2025। चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जहां एक तरह से बहस चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है और क्या इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, इसको लेके एक डाउट है। इसी बीच में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये अनाउंस किया है कि नेक्स्ट जो बाई एनियल होता है एशिया कप, वो मेंस क्रिकेट एशिया कप जो है वो 2025 में इंडिया के अंदर होगा और 2027 वाला कहाँ होगा, बांग्लादेश के अंदर होगा, ठीक है। द 2025 एडिशन इन T20 फॉर्मेट, वो होगा T20 फॉर्मेट में, बांग्लादेश वाला जो है वो होगा वनडे फॉर्मेट में। अब आप कहेंगे ये क्या है कि दोनों एक ही टूर्नामेंट हैं, लेकिन एक T20 फॉर्मेट में और एक वनडे फॉर्मेट में क्यों हो रहा है, तो देखिए ये तरीका इस तरीके से अपनाया गया है कि जो फोर्थ कमिंग वर्ल्ड कप है उसके अनुसार फॉर्मेट चूज किया जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आने वाला T20 वर्ल्ड कप पहले है, इसीलिए जो 2025 में इंडिया होस्ट करेगा वो T20 फॉर्मेट में होगा और जो 2027 का एडिशन है वो क्लोज होगा वनडे वर्ल्ड कप के, तो इसलिए वो वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। लास्ट जो आपका 2023 एशिया कप हुआ था वो पाकिस्तान ने होस्ट किया था, लेकिन क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया था और इंडिया टीम की पावर को तो आप जानते ही हैं, BCCI, ठीक है। तो हाइब्रिड मॉडल में वो टूर्नामेंट कराया गया, पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला गया और श्रीलंका के अंदर फाइनल हुआ जिसको इंडिया ने जीत लिया था, डिफीटिंग श्रीलंका बाय 10 विकेट्स टू लिफ्ट 8th मेन एशिया कप टाइटल इन 2018, कि 8वां अपना एशिया कप का टाइटल इंडिया ने जीता था। एशिया कप की अगर बात करते हैं हम तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, ठीक है। पहला एशिया कप जो था वो 1984 शारजहां में हुआ था, यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर, और वो राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला गया था जिसको इंडिया ने जीता था, चैंपियन बनी थी। फिर 2016 से अगर हम देखते हैं तो इट हैज़ बीन प्लेड इन T20 एंड वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको बताया अपकमिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप के अनुसार होता है ये, साल में 2 साल में एक बार इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिया इज़ मोस्ट सक्सेसफुल टीम जिसने लगभग 8 बार इस टाइटल को जीता है। सेकेंड नंबर पे आती है श्रीलंका जो लगभग 6 बार इस टाइटल को जीत चुकी है, और थर्ड नंबर पे है पाकिस्तान जिसने 2 बार इस एशिया कप को जीता है। ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ टॉपिक हैं जिसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं कि क्या है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ग्रीन हाइड्रोजन से आप क्या समझते हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA क्या है, या फिर PV नरसिम्हा राव और स्टेट केस, ये क्या केस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिक्स के अंदर, या प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, ठीक है। इसके ऊपर रिसर्च करके नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। अब जैसा कि हर बार पूरे न्यूज़ के बाद एक रिवीजन होता है,
जो क्वेश्चन फॉर्मेट में होता है, आप इन क्वेश्चन के आंसर जितनी जल्दी हो सके ट्राई करें आंसर करने का। जैसे जैसे मैं आंसर कराते जाता हूँ कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर कर सकते हैं। द वन हु गिव द राइट आंसर उसके कमेंट को मैं लाइक करूँगा। निकोलस मदुरो हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? वेनेजुला। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुला? कैपिटल क्या है? कैपिटल है वेनेजुला का काराकास। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटर एंजल वाटरफॉल, ये किस देश के अंदर आपको मिलेगा? अगेन वेनेजुला के अंदर देखने को मिलेगा। विच फाइनेंशियल रेगुलेटर है रिसेंटली लॉन्च सेवा चैटबॉट? किसने लॉन्च किया है? सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। व्हेन वाज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्टैब्लिश किया गया? ये आप देख के बताइए, ये आपकी कितनी मेमोरी है। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करने वाले को मैं लाइक दूंगा, ठीक है। विथ वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? कहाँ है हेडक्वार्टर? मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू रिसेंट कंतार रिपोर्ट विच इज द मोस्ट चोजन कंज्यूमर ब्रांड इन इंडिया? दैट इज पार्ले, ठीक है। पार्ले के बिस्किट कई बार हम डॉग्स को भी फीड करने के लिए देते हैं, बहुत अच्छा। हु इज द यंगेस्ट पैरा स्विमर टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सक्सेसफुली? GR राय। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? आंसर करिए। मिहिर सेन थी, ठीक है। वुमेन में आरती शाह हो जाएंगी। किस कंट्री को मेंस क्रिकेट एशिया कप 2025 होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी गई है इस बार? वो है इंडिया। सबसे सक्सेसफुल टीम मेंस क्रिकेट एशिया कप में इंडिया। ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बोनस क्वेश्चन। राइट आंसर देने वाले को बिल्कुल लाइक मिलेगा हमारी तरफ से, अप्रिशिएशन मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि 2024 में अभी रिसेंटली वीमेंस एशिया कप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था दाम्बुला क्रिकेट स्टेडियम जो कि श्रीलंका के अंदर है। तो ये फाइनल किन दो देशों के बीच में हुआ एंड हु वाज द विनर? ठीक है, ये क्या आज के करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।